आज कर्नाटक में कांग्रेस की नई सरकार का गठन हुआ। इस मौके पर जो विपक्षी एकता है वो मंच से अपनी ताकत दिखा रही है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितनी भी राजनीतिक दल हैं उनके नेता को कर्नाटक बुलाया गया था। कांग्रेस की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में देश के कुल 10 राजनीतिक दलों के जो नेता थे वो पहुंचे। उन्हें मंच पर बुलाकर बिठाया गया। लेकिन देश भर में विपक्षी एकता की मुहिम छेड़ने वाले नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि उनके डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को मंच पर जहां जगह मिली उससे कई सवाल उठ रहे हैं। वैसे कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार के शपथ ग्रहण के मौके पर छोटी बड़ी 11 पार्टियों के नेता पहुंचे थे। इनमें एनसीपी के शरद पवार, डीएमके के एमके स्टालिन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, जेडीयू के नीतीश कुमार और ललन सिंह, आरजेडी के तेजस्वी यादव, जेएमएम के हेमंत सोरेन, सीपीआई के डी राजा, सीपीएम के सीताराम येचुरी, एमके स्टालिन, मक्कल निधि माइम के कमल हासन शामिल थे। वैसे इस शपथ ग्रहण समारोह में ममता बनर्जी की दूरी और अरविंद केजरीवाल के चंद्रशेखर राव जैसे नेताओं को न्योता नहीं दिए जाने से विपक्षी एकता के दावों पर पहले ही सवाल खड़ा हो गया है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में आए विपक्षी पार्टियों के नेताओं को मंच पर बिठाया गया, लेकिन विपक्षी एकता के नायक नीतीश कुमार और उनके साथ गए तेजस्वी यादव और ललन सिंह को वैसे ही अहमियत नहीं दी गई जैसा उनके समर्थक उम्मीद कर रहे थे। मंच पर नीतीश कुमार की कुर्सी राहुल और प्रियंका गांधी से काफ़ी दूर थी। राहुल प्रियंका के साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे थे। उनके ठीक बगल में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके के नेता एमके स्टालिन की कुर्सी थी। फिर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बैठे थे। उनके बाद हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को जगह मिली और तब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कुर्सी रखी गई। यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से 5 कुर्सी दूर नीतीश कुमार की कुर्सी लगाई गई। मंच पर नीतीश से ज़्यादा तवज्जो तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन को मिली। उन्हें गांधी परिवार के ठीक बगल में बिठाया गया। कर्नाटक के शपथ ग्रहण समारोह में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी नीतीश से ज़्यादा तवज्जो मिलता दिखा। मंच पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दूसरी ओर बगल में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बैठे और उनके बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी लगी हुई थी। वैसे शपथ ग्रहण के बाद जब नेताओं का फोटो सेशन हुआ तो नीतीश कुमार मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल में ज़रूर पहुंच गए। उन्होंने खड़गे के साथ हाथ उठाकर फोटो खिंचवाई। मंच पर नेताओं की अगली कतार में तेजस्वी यादव को जगह दी गई थी, लेकिन एकदम कोने में वे लेफ्ट पार्टियों के नेता डी राजा और सीताराम येचुरी के साथ बैठे थे। लेकिन सबसे दिलचस्प रहा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को जो जगह मिली। पटना से नीतीश कुमार के साथ गए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मंच पर कहां बैठे, इससे जानने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। काफ़ी कोशिश के बाद ललन सिंह दिखे। उन्हें पिछली कतार में जगह दी गई थी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पहली कतार में जगह नहीं मिली। दिलचस्प बात यह भी था कि मक्कल निधि माइम जैसी छोटी पार्टियों के नेताओं के लिए मंच के अगले कतार में जगह रिजर्व थी। शपथ ग्रहण के बाद नेताओं का फोटो सेशन हुआ, उसमें भी ललन सिंह को हाथ उठाकर फोटो खिंचवाने का मौका नहीं दिया गया। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 5 साल पहले यानी 2018 में कर्नाटक में हुए वाकये को याद करना होगा। 2018 में कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बनी थी। तब जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उस समय भी देश भर के विपक्षी नेताओं को जुटाया गया था। अखिलेश यादव से लेकर मायावती, ममता बनर्जी, सीताराम येचुरी, शरद पवार, तेजस्वी यादव और अजीत सिंह जैसे तमाम नेता शपथ ग्रहण में पहुंचे थे। 9 महीने बाद 2019 का लोकसभा चुनाव होने वाला था। 2018 में कर्नाटक में विपक्षी एकता की तस्वीर से लगा कि सारी पार्टियां मिलकर बीजेपी का मुकाबला करेगी, लेकिन न कोई विपक्षी एकता बनी और न ही बीजेपी का कुछ बिगड़ा। भाजपा ने पहले से ज़्यादा सीटें लाकर फिर केंद्र में सरकार बनाई। ऐसे में अब जो मुहिम नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की छेड़ी है, उसमें जो तवज्जो कर्नाटक में सीएम नीतीश, तेजस्वी यादव और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को मिला, उससे ये साफ नज़र आता है कि विपक्षी एकता भले ही मन से दिख रही हो, लेकिन मन में
कहीं भी ये एकता नहीं है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।